बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत देश में दलितों का एकमात्र मसीहा संगठन पार्टी है और वो है आदरणीय सांसद चंद्रशेखर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। और बिल्कुल साथियों, भारत देश के किसी भी कोने में कहीं भी अगर दलितों के साथ कुछ भी गलत अन्याय होता है तो ये वहां पर खड़े होते हैं। बस सामने वाला सामान्य वर्ग का कोई ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब सामने वाला अगर मुसलमान होगा तो ये फिर समझ रहे कुछ नहीं भाई, किसी के मसीहा नहीं बन जाते, इन्हें फिर सिर्फ भाईचारा याद। अरे ये तो भाई है। फिर ये स्वयं के बाबा साहब जी के संविधान को भी नहीं मानते, क्योंकि भाई है भैया सामने वाला। बाबा साहब जी के आदर्शों और नियमों को भी नहीं मानते, क्योंकि सामने वाला भाई है भाई। फिर इनकी वो संख्या भी नहीं रहती सामने की जो बताते हैं कि अरे बहुजन राष्ट्र बनाएंगे, 85-90% लोग हैं हम लोग, एक वो सब भूल जाते भाई लोग, क्योंकि सामने वाला भाई है। वो अच्छी बात है भाई, हम तो चाहते हैं कि आपका ये भाईचारा हमेशा बना रहे, लेकिन साथियों ये सिर्फ इनका भाईचारा इन्हीं के यहाँ पे निकलता है, समझ रहे। और जब अपनों के बीच की बात आती है तो वहाँ पर तो ये भीमा कोरे गांव तक गांव याद दिला रहे, भीमा कोरे गांव बना देंगे, ये कर देंगे। बिल्कुल साथियों, और ऐसा ही होता है हमारे उत्तर प्रदेश की सरहानपुर क्षेत्र के एक गाँव में साथियों हमारे परम पूज्य संत भगवान रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य गांव होने की वजह से वहाँ के जो प्रधान हैं वो उस यात्रा को नहीं निकलने देते हैं। उनका मानना है कि ये छोटे लोग, ये 10-15% लोग हमारे गांव के इस शोभा यात्रा निकालेंगे हमारे गांव में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना अब कभी होगा, समझ रहे। और अगर ऐसा ये लोग कर लेते हैं तो हमारी नाक कट जाएगी। समझ रहे साथियों। और साथियों फिर क्या होता है कि शोभा यात्रा तो नहीं निकलने देते हैं और बाद में यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग वो कर लेते हैं समझौता कि ठीक है भैया शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा बनाना है हमें। मतलब साथियों उनकी नाक बचाने के लिए ये लोग स्वयं के स्वाभिमान से समझौता करते हैं, स्वयं के महापुरुषों के स्वाभिमान से समझौता करते हैं और स्वयं की नाक कटवा लेते हैं, क्योंकि सामने वाले भाई की नाक नहीं कट जाए। भाई इतना ही भाईचारा करना है तो आप लोग इन लोगों के साथ पाकिस्तान चले जाओ, अपने नियम बनाओ, अपना सब कुछ करो। ये भारत देश संविधान से चलने वाला देश है साथियों। बहुत दुखी हूँ, वहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ, समझ रहे। जिस दिन साथियों अपने सिस्टम के हिसाब से सिस्टम हुआ उस दिन उन हर एक मोहल्लों में भगवान संत रविदास जी के मंदिर होंगे और पूजा करवाएंगे हम। बिल्कुल साथियों। और जो ये लोग ये कहते फिरते हैं तमाम जगह की अरे हम ये वो, वहाँ पर भींगी बिल्ली। आपको क्या बाबा साहब जी के संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? आप लोग जो यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा जो आप इनने समझौता कर लिया, क्या हुड़दंग कर रहे थे भैया? उनके घर में घुस रहे थे क्या, जो उनकी नाक कट जाती कि उनको किसी को छेड़ रहे थे, पकड़ रहे थे? शोभा यात्रा तो है और आप कह रहे हैं भैया वो हम तो भाईचारे बनाने के लिए। कौन सा भाईचारा भैया? ये भाईचारा नहीं है, इससे शुद्ध दबाव है। भाईचारा तो तब होता कि जब उन्होंने पहले यात्रा रोकी और आज यात्रा निकल रही होती, वो लोग फूल बरसा रहे होते, वो बताते आप कि हाँ भैया भाईचारा बनाया। ये तो भाईचारा, ये शुद्ध दबाव है कि तुम्हारी संख्या कम है और तुम लोग जो हो वही रहो, समझ रहे। और ये अपना 90-80-85% का दाव सिर्फ अपने ही सामान्य वर्ग के लोगों पे दिखाना, हमारे पास नहीं दिखाओ। यहाँ पर वही चलेगा जो हम बताएंगे, समझे। और शाम मैं तो सोच रहा हूँ कि भैया माननीय योगी जी, क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की वो बात सच में हो रही है कि जो उन्होंने यूपी के कुछ क्षेत्रों के लिए कहा था, ये भी अब बहुत गंभीर विषय है साथियों। और समझना पड़ेगा साथियों आप सभी को भी कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में ही हम अपने ही महापुरुषों की शोभा यात्रा ही निकाल सकते यार। हम अपने समझौता भाईचारा। अब इन लोगों के लिए तो साथियों जितना कुछ भी कहूँ वो कम होगा। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने।